हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है। भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है उसको विदहेल्ड कर लिया। ये एक एतबार से तो यौम स्याह है, इसलिए कि खुद सरकार ने और मुतलका अदारों ने मुकदमा ही नहीं लड़ा। इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया। फिर आपको क्या पता चलेगा? सब लोग अपने किस कपड़े में खड़े होंगे इन द मिडल ऑफ द रोड। खुद कह चुके हैं 40,000 50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हाफिज सईद लकवी, ये मसूद अजहर। तो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बैन कर दिए गए थे। और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज़ रखता है। डॉक्टर जयशंकर को आप सब जानते ही हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया और कहा कि और बड़ा दिलचस्प बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। भारत की जो आईटी है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। भारत उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने कामयाबियां हासिल की हैं और देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है। भारत की तकरीबन जो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को इसमें अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन साथ में ही उन्होंने अपना तासुब जो है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर कर दिया, और चूँकि वो भारत को करना ही होता है हर हाल में, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। अब मैं इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी, तो आज पाकिस्तान भी 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर में महारत हासिल कर रहे हैं। और जहाँ तक भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम ज़रूर वो अप्रिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर जयशंकर साहब ने मुंबई अटैक का जिक्र किया और कहा कि जी कितने अरसे से ये चल रहे हैं मामलात और पाकिस्तान जो है इसको मंतकी अंजाम तक इस मुकदमे को नहीं पहुँचा रहा। तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि मैं कुछ हवालों से मुंबई ट्रायल जो है या भारत और पाकिस्तान के जो एक्सचेंजेस हैं इस हवाले से, उसमें किसी न किसी हद तक शामिल रहा हूँ। तो अब उन्होंने फिर दोबारा से अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज़ रखता है, ये कितना ही मिसलीडिंग है, कितना ही मतलब बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। क्योंकि पठानकोट का वाक़या देख लीजिए, उड़ी का वाक़या देख लीजिए। डॉक्टर जयशंकर की बड़े वो फेमस है पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फ़ैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से एज अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? देखिए आजू जी, आईटी की बात हो रही थी अभी। हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन हमारे पूरी आईटी इंडस्ट्रीज का मिलके, और 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी करते हैं मतलब साल में। गुड मनी फॉर अस। और इंडिया का आईटी में नाम है, आईटी मतलब इंडिया एक्सोनोनियम से देखा जाता है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जयशंकर साहब जो आईटी कह रहे थे, वैसे मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हूँ। ये तो सारे खैर आपके पूरा हमारा मीडिया सब जानता है
अब आईटी मतलब इंटरनेशनल टेरर, कह रहा है जहां इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर में अपना नाम बना रहा है। तो ये तो अब आप देखिए, ये डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को हम लिखे, नियाजी साहब खुद कह चुके थे 40,000 50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं, हाफिज सईद लखवी, ये मसूद अजहर, वैसे अफगानिस्तानियों ने मना कर दिया यहाँ है नहीं। आप कह रहे हैं मिसिंग टू परपेचुइटी, आपने बोला अफगानिस्तान भाग गया, वो कह रहे हैं यहाँ तो है नहीं। अब वो कहाँ गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये भी एक सवाल बनता है, या बालाकोट में समाप्त हो। बट अभी आप जब इतना टेररिज्म को समर्थन करेंगे, जो इतने आपके यहाँ टेररिस्ट घूमते, कहीं भी कुछ होता उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान में जुड़ते हैं, राइट। तो अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बोला यार ये जो टेररिस्ट आप पालते हो रखते हो, एक दिन ये आपको भी काटेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हिलरी क्लिंटन ने भी तो ये कहा था ना, इफ यू रेट स्नेक्स इन योर बैकहैंड, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर्स, वन डे दे विल इवन बाइट यू। ये तो एक प्रकृति, ये तो प्रवृत्ति। आप भी कई बार कह चुके हो सुमित जी, यहाँ टेररिज्म आउट ऑफ कंट्रोल, किस किस को पकड़े, कहाँ कहाँ पकड़े। मे बी दैट इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, बट अब हमें एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान का अभी अगर कहीं नाम आता, इंडिया का अगर नाम आता, मैं आपको बताऊं, आईटी की बात होती है, सोलर की बात होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है, ठीक है। आजकल मतलब जो हम दवाइयां दे रहे हैं, जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फूड की बात होती है, ये होती है। और आज टाइम क्या आ गया, देखिए आज टाइम क्या आ गया, अब पाकिस्तान का बात कहीं ना कहीं, हम चाहे मुझे भी अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता। दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं कल पढ़ रहा था कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है, उसको विदहेल्ड कर लिया। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल जो हैं, वो जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनको विदहेल्ड कर लिया गया फॉर वन रीज़न और दी अदर्स। इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पता चला था कि जो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट हैं, वो भी बैन कर दिए गए।